हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पीसीएस और मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए और साथ में उत्तराखंड सिविल जज के प्रीलिम्स के लिए जीएस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के यहाँ पर मैं टेस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज। और आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल पसंद आएंगे। तो आप लोग इन्हें देखिएगा और पहले आप अपने अनुसार इसका आंसर लगाइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपात यानी इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आर्टिकल था 352 से लेकर 360 तक के उनके जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं उनका डिस्कशन, उनका मॉक टेस्ट है। यानी आपातकाल उपबंध से भारत के संविधान के जितने भी एमसीक्यू एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उनका हम डिस्कशन कर लेना है। और साथ में आप लोग देखिएगा कि आपके कितने सही जाने। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। साथ में जो भी लोग मध्य प्रदेश पीसीएस और मध्य प्रदेश सिविल जज और उत्तराखंड सिविल जज की प्रिपरेशन में लगे हैं तो वो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अन्य एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, मैं सिर्फ डायरेक्ट आप लोगों को आंसर ही बताऊंगा। तो सही आंसर होगा इसका आर्टिकल 355 यानी 355 इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिले तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आप लोगों के लिए चार ऑप्शन है, आप इनको देख लीजिएगा और इसका सही आंसर होगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण पर और युद्ध के आधार पर भी। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का, आप लोग बताइएगा फटाफट से। सही आंसर होगा इसका डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा इन आधार पर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप जल्दी से टिक करिएगा। और इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 359 अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 359। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो आप लोगों को मैं ऊपर बता चुका हूं, तो इसका सही आंसर आप लोग करिएगा फटाफट। ठीक, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 20 और 21। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो लागू किया जाता है वो है सी, गवर्नर की सलाह पर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है इसका। तो इसका सही आंसर होगा, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो है अनुच्छेद 356। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर करिएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका है ऑप्शन बी, 1 माह के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो ये एक बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का 1 माह के अंदर। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, और सभी एग्जाम में लगभग वनडे एग्जाम हो या आपके आईएएस, पीसीएस या पीसीएस जे या मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम का हो, वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति का जो आपातकालीन का अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, और काफ़ी
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो ये इसका आंसर होगा सी है, वो है हृदयनाथ कुंजरू ने ये कहा था। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेंगे इसको, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। आंसर होगा इसका सी, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सिर्फ 3, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि जितने क्वेश्चन आपके सही हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के टेस्ट सीरीज लगाऊं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितनी अवधि? तो इसमें एक क्वेश्चन है, अब आप लोगों के सामने ऑप्शन है, नहीं बढ़ाई जा सकती है, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आप लोगों का इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, 3 वर्ष तक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को तैयार होना चाहिए। तो ये है इसका जो आंसर होगा वो है पेप्सू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, पेप्सू में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, यानी पंजाब में ही लगाया गया था, और ये ऑप्शन पेप्सू है, ये भी एक प्रोविज़न था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? यदि किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगी? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप आंसर करिएगा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, संसद द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 क्वेश्चन मेरे आप लोगों के लिए। एक तो सर्वप्रथम वो राज्य बताइए जहाँ पर सर्वप्रथम लगा था, और वह राज्य बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका है, वो क्वेश्चन मुझे बताइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।